जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप देख सकते हो शहजाद पूनावाला ने आप पार्टी को एक्सपोज कर दिया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों को एक्सपोज कर दिया और इन दोनों के लपेटे में बेचारा कांग्रेसी प्रवक्ता भी आ गया। तो आइए चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन शुरुआत में रीना जी आपसे करना चाह रही हूँ। एक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आज आया है। सबसे पहले मैं चाहूंगी जरा वो ट्वीट, आपने भी देखा होगा, आपके नेता हैं तो जाहिर तौर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई, जरा चला भी दीजिए वो ट्वीट। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, मनीष और सत्येंद्र आज के भगत हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जरा समझाइए कि कैसे ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और कैसे मनीष और सत्येंद्र भगत हो गए हैं। देखिए अर्पिता जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, तब से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि जो आम आदमी और आम औरत है इस देश का, वो दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े दोस्तों के लिए काम कर रही है। उनके 11,000 करोड़ के कभी जो है कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, सारे ठेके उनको दिए जाते हैं। और तो और श्रीलंका में जाके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ये जो आरोप, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काउंटर सवाल मन में उठ रहा है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। आपने कहा कि दोस्तों को, अपने जानने वालों को आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, लेकिन ऐसा क्यों है कि यही सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर है आज? आज अगर आपको एफआईआर आपने देखी हो, जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर थी, जिसमें विजय नायर का जिक्र है, जिसमें अर्जुन पांडे का जिक्र है, समीर मेहंदू का जिक्र है जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, और विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज है आम आदमी पार्टी के, जिन पर 1 करोड़ विजय नायर पर, 2 से 4 करोड़ समीर मेहंदू पर इस तरीके के अगर आरोप है, तो ये कहा गया कि ये तो मनीष सिसोदिया के करीबी है। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं आप पर, आम आदमी पार्टी पर, कि यहाँ बकायदा पूछकर ये पॉलिसी बनाई गई अपने मित्रों से, अपने जानने वालों से, और उसके बाद ये पॉलिसी बनाकर एक बड़ा गबन हुआ है। देखिए अर्पिता जी, आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाने में क्या होता है? मैम अभी तो आप भी आरोप लगा रही थी बीजेपी पर। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? हो तो प्लीज दिखाइए ना, शहजाद दे देंगे जवाब। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन का जिक्र कर दिया कि मोदी जी जो है वो, हाँ ठीक है मैम, प्लीज ठीक है, मैं इंतजार करूंगी उस जवाब, उस प्रूफ का। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का रोल मत अदा करिए, आप मुझे कंप्लीट कर दें। मैम सवाल पूछना कब से किसी का रोल अदा होना हो गया? खैर अब मैं चाहती हूँ आप कंप्लीट कर लीजिए मैम। एक सेकंड मैम, कंप्लीट कर लीजिए, और अगर कोई सबूत किस हिसाब से आप आरोप लगा रही हैं वो क्लियर कर दीजिएगा जरा आगे। मैं आराम से आपको 30 सेकंड देती हूँ जी। बिल्कुल। देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो पार्लियामेंट में डेटा रखा है, पार्लियामेंट में उन्होंने डेटा रखा है कि 10,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने माफ किया है। उसमें सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर मेहुल चोस्की हैं। मेहुल चोस्की किसके दोस्त हैं? मेहुल चोस्की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। तो इसीलिए मैं कोई फालतू के इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। ये डेटा केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में रखा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने मनीष सिसोदिया के घर में 15 घंटे रेड करी, आपने उनके लॉकर में रेड करी, आप उनके गांव में गए, आपको क्या मिला? आपको एक नए पैसे का कुछ आप दिखा सके कि मनीष सिसोदिया ने कुछ घपला किया है? एक नए पैसे का आपके पास सबूत नहीं है। जब से मनीष सिसोदिया उत्तरी गुजरात में दौरा करके आए हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह आप मनीष सिसोदिया को अंदर कर दें। सत्येंद्र जैन को 4 महीने से अंदर किए हुए हैं। जब जज ने बोला कि सबूत दिखाओ, तो आपने कहा हमें ये जज पसंद नहीं है, क्योंकि ये जज हमारी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है। ये जज जो हम चाहते हैं वो नहीं कह रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो हमें दूसरा जज चाहिए। तो आप सीधे सीधे इस समय जो है सीबीआई, ईडी, इन सबको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे दूसरे किसी पार्टी के हो, वो सारे विपक्ष के नेताओं को अंदर किया जाए। लेकिन इस समय गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है
और मनीष सिसोदिया को अगर आपने अंदर किया तो ये आपके ऊपर उल्टा ही पड़ने वाला है। इस समय गुजरात में ठीक है मैम, मेरा एक और काउंटर है, मैंने आपको 30 सेकंड बहुत आराम से दिए। आपने जिक्र किया, एक कैबिनेट की आपकी ही रिपोर्ट थी जिसमें इस बात का भी जिक्र है, क्योंकि अब आप इसकी बात कर रहे हैं कि सबूत, तो ये रिपोर्ट जिसमें आपने जिक्र किया था, आपकी सरकार ने जिक्र किया था कि कितना नुकसान इस एक्साइज पॉलिसी हुआ, आपने इसका जिक्र किया था। आपने यहाँ पर ये कहा कि कर्जा माफ हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं माफ किए कर्जे? आम आदमी पार्टी ने किसी भी अमीर आदमी का कोई कर्जा माफ नहीं किया है। ये एक्साइज पॉलिसी में आपने किसी का कर्जा माफ नहीं किया मैम, किसी का कर्जा आम आदमी पार्टी ने माफ नहीं किया, राइट? नहीं, किसी का कर्जा माफ नहीं किया। ठीक मैम, जरा इसको चेक करवा लीजिएगा कि कितने कर्जे, जब कोरोना काल का हवाला देकर मैम आम आदमी पार्टी ने कहा था कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए उन नुकसानों को भरपाई के लिए कर्जा माफ हुआ है, इसलिए प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। आगे आंकड़ों को चेक करने की बात कर रही हूँ शहजाद। कोर्ट मैंडेटेड था मैडम, ठीक है, ये हुआ ना, मैं तो बिल्कुल मैंने ये थोड़ी पूछा कोर्ट ने कहा कोर्ट ने नहीं कहा, मैंने तो ये पूछा कि हुआ कि नहीं हुआ, आपने कहा नहीं हुआ। खैर, अब शहजाद पूनावाला आपसे सवाल, क्योंकि वो ये कह रही है भाई आपको डर लग रहा है गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप लगातार, और ये तो देखने को मिल रहा है चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे यहाँ दिल्ली में हो, लगातार सीबीआई ईडी समन पे समन पूछताछ के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष पर ताकि वो अपना काम अच्छे से ना कर पाए और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता रहे? दूसरे के ग्राफ से डर है आपको? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, भ्रष्टाचार के ठेकेदार लूट मचाए अपरंपार, जब पकड़ी जाए चोरी और इंक्वायरी हो तो चिल्लाए अत्याचार अत्याचार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास, आपके पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इनके पास होता है विक्टिमहुड कार्ड। यही विक्टिमहुड कार्ड ताहिर हुसैन के लिए खेला था, आज ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। यही विक्टिम कार्ड जितेंद्र तोमर के लिए खेला था, जितेंद्र तोमर को इन्हीं को निकालना पड़ा। यही विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला था निशा सिंह के लिए, संदीप कुमार के लिए, गीता रावत के लिए। आज सभी लोग जो है जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे। सत्येंद्र जैन का इन्होंने जिक्र किया। सत्येंद्र जैन यही एफिडेविट लेकर हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट किया कि जबरन जज को चेंज किया जा रहा है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल से कि आपराधिक पृष्ठभूमि का है सत्येंद्र जैन, इसको निकालने पर फैसला लीजिए। इसके बाद यही लोअर कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो प्राइमा फेसाई है, ईडी के जो चार्जेस है, चार्जशीट है, वो सही साबित होती है, उनका हवालाबाजी में रोल है। और ये हाईकोर्ट 2019 का अगस्त का ऑर्डर है सत्येंद्र जैन के खिलाफ कि वो हवालाबाजी में लिप्त है। तो इनके बारे में क्या बोलेंगे, उसके बारे में जवाब भी दीजिए। अब मुझे बताइए कि ये लोग बार बार कहते हैं, कुछ सवाल है जिसके जवाब कभी नहीं आते। आप देखिए, हमने क्या सवाल पूछे कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया गया, इसका तो 2 स्टिंग ऑपरेशन में जवाब आ गया कि 6% कमीशन वापस आ रहा था। फिर हमने पूछा कि ये जो रिपोर्ट कमेटी है, धवन रिपोर्ट कमेटी, जो इन्हीं की रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें कहा गया था होलसेल कतई भी गवर्नमेंट के हाथ से जाने नहीं देना है, प्राइवेट को नहीं देना। इन्होंने होलसेल प्राइवेट को दे दिया। होलसेल प्राइवेट को क्यों दिया, लिकर माफिया को क्यों दिया? और वो भी ऐसे दिया कि अमनदीप ढाल जो इनके प्रवक्ताओं के साथी है, उनको L1 यहां पर पंजाब में भी मिला और दिल्ली में भी मिला। उसके अलावा ये उनके कार्यकर्ता एक है जो नेता चुनाव लड़ चुके हैं, इनका नाम है लांबा, करम लांबा, उनको भी लाइसेंस मिला है। मैं पूछना चाहता हूं रीमा जी से, क्योंकि प्रवक्ता है ऑफिशियल, ये दिनेश अरोड़ा जो चिका बार चलाते हैं उनके यहाँ पर, और उनका अरविंद केजरीवाल से क्या रिश्ता, मैं फोटो के आधार पर नहीं पूछा, इनका रोल FIR में भी दर्ज है, किस प्रकार से उन्होंने कमीशन कलेक्ट की। और ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में कमीशन कलेक्ट करने के बारे में, इनके बारे में और अर्जुन पांडे के बारे में। अर्जुन पांडे का क्या लिंक है आम आदमी पार्टी के साथ? वो एक ऐसे चैनल के साथ काम करता है जहां पर आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ प्रवक्ता है उनके रिश्तेदार काम करते हैं। क्या ये भी गलत बात है? तीसरी बात, दिनेश अरोड़ा के बारे में तो बोलते हैं, मैंने विजय नायर भी कैश कलेक्टर है जो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका भी रोल सामने आया। और वो किसके साथ पैसे लेन देन कर रहे थे? इंडो स्पिरिट्स को इन्हीं की सरकार ने 2021 में शोकॉज नोटिस जारी किया था, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलाउड नहीं था इनकी पॉलिसी में। अब मुझे बताइए कि 2021 के शोकॉज नोटिस पे क्या कार्रवाई की इनकी सरकार ने? और फाइनली मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर लिकर पॉलिसी में कोई स्कैम था ही नहीं तो इसको पीछे लेने का क्यों कष्ट किया इन्होंने? वो जारी रहने देते। पर आखिरी एक बात एक और है, देखिए, जब गाली देते हुए इनके नेता पकड़े जाते हैं, जैसे गोपाल इटालिया, तो सरदार पटेल के वंशज बन जाते हैं। जब हिंदुओं को गाली देने का पकड़ा जाता है प्रकरण, तो राजेंद्र पाल किसी के वंशज बन जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को, मिला नहीं, आपने इतनी जांच करा ली, बहुत अच्छा सवाल है, पहुंच गए, कुछ मिला नहीं, अर्पिता जी बहुत अच्छा परेशान कर रहे हैं। अर्पिता जी, एक सवाल इसका जवाब देते हुए एक सवाल मैं आखिरी रीमा जी को पूछना चाहता हूँ। ये मामला चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट 1 जुलाई को दी, उसके बाद 1 महीने से ज्यादा लगा, सीबीआई ने 17 अगस्त को इसके ऊपर FIR दर्ज की। क्या आपको लगता है छोटे से छोटा ब्लैक
टिकट करने वाला पॉकेट मार भी होगा तो वो पैसे जो ब्लैक टिकट करके कमाता है, पॉकेट मार के कमाता है, वो अपने पलंग के नीचे रखेगा? अरे शातिर शातिर लोग तो पैसा हवाला के माध्यम से पहुंचा ही देते हैं कहीं पे। तो आज जो ये रेड हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ बरामद नहीं हुआ है पैसों के रूप में कि इसका मतलब करप्शन नहीं हुआ। ये तो एफआईआर है, स्टार्टिंग पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का। परंतु मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं मिला, यही तर्क उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में दिया था, 4 महीने से जेल से बाहर क्यों नहीं है? विजय नायर के बारे में भी यही मामले तर्क दिया था, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, वो कस्टडी में क्यों है? और आखिरी सवाल, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह के आदर्श मानते भगत सिंह जी को। रीमा जी, औरंगजेब के बाप का नाम तो आपको पता होगा, सरदार भगत सिंह जी के पिताजी का या माताजी का नाम बता दीजिए। शहीद आजम का नाम बता दीजिए, उनके पिताजी का, माताजी का। जी रीमा जी बता दीजिए। देखिए, हम सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं और मैं नहीं, पहले शुरुआत भगत सिंह जी के माता पिता से। शांत हो, चुप बैठो। अरे शहीद आजम के नाम, पिता का नाम पूछा तो चुप बैठो बोलोगे आप? सुनो पहले तो हम सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला को थोड़ा समझ कम में आता है। मुझे शहजाद पूनावाला इस बात का जवाब दे कि जो रोज गुजरात में शराब मिलती है उसमें किस किस का उसमें साठ गांठ है, आप बताइए। जो 26,000 अब सरदार भगत सिंह के पिताजी का नाम बताइए। 26,000 करोड़ की ड्रग्स मिली, उसमें किस किस का साठ गांठ है? और जो रोज गुजरात में शराब मिलती है उसमें बताइए भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता लिप्त हैं? तो इस पे कोई नहीं कार्रवाई हुई, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई? गूगल करना बंद कीजिए और सरदार भगत सिंह जी के पिताजी का या माताजी का नाम बताइए। आप बताइए कि व्यापम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? व्यापम में भी बता देता हूँ, चलिए। मुकुल रॉय, पानी चोर, मुकुल रॉय भी बता देता सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितने सालों से उन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शहजाद पूनावाला इस बात का जवाब दे। सरदार भगत के पिताजी या माताजी का नाम बता दीजिए मैडम। ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में भी गुजरात में 700 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर नहीं है? स्कूल पे भी बता देता हूँ। है कि जब भी गुजरात में चुनाव होते हैं बड़ी बड़ी स्कीमें अनाउंस होती हैं, उन स्कीम पे कोई काम नहीं होता, बड़े बड़े एमओयू साइन होते हैं। अब गुजरात में चुनाव इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नहीं रीमा जी मैं बहुत एक सेकेंड सब जवाब देता हूँ। सरदार भगत सिंह के माता या पिता का नाम, ठीक है, इस पर जवाब दीजिएगा। एक सेकेंड रीना जी, एक सेकेंड। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, रीना जी एक सेकेंड। एक बात ये बताइए ना, अगर आपकी पार्टी किस तरह से बनी थी मैम? आपकी देश में अरे रीना जी, हंगर आपकी पार्टी हंगर इंडेक्स पे भी है। अरे मैम रुकिए तो रीना जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोग रीना जी आपकी पार्टी किस हिसाब से बनी थी? आपकी पार्टी किस लिए बनी थी? आज हम क्या ये मान लें कि जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, वैसे ही आम आदमी पार्टी है? 27 साल से अगर गुजरात में कुछ किया होता तो रीना जी, सिसोदिया को गिरफ्तार कर। मैम आवाज पहुंच रही है या ये भाषण? मैम भाषण नहीं चल रहा है मैम, सवाल सुनना पड़ेगा और आप सवाल पूछने नहीं आई, आप जवाब देने आई है। एक सेकेंड, आपके सारे सवाल जो है, वहाँ की जनता गरीब है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। नहीं पहुंच रही है, पर जनता की आवाज सुननी नहीं है उन्हें। एक सेकेंड रीना जी, चलिए इनकी आवाज कम कीजिए, जब ये पूरा बोल लेंगे तब मैं एक एक करके उन्होंने एक एक जवाब, वो ये आरोप लगा रही है। शहजाद देखिए, आपके टाइम पर बहुत सारे घोटालों का उन्होंने जिक्र कर दिया, तो जब आपके घोटाले होते हैं वो दब जाते हैं। जब आपके नेता जिन पर दाग लगते हैं और वो नेता जो दूसरी पार्टी में होते हैं और जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो किस से धुलवा देते हैं कि उनके सारे दाग खत्म हो जाते हैं? जरा ये बताइए, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। आप पीडीपी के साथ भी गठबंधन कर लीजिए तो पीडीपी भी साफ हो जाती है। आपके घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब यहाँ आप जबरदस्ती, इनका कहना है कि आप मुद्दे बनाकर विपक्ष को बस परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा कोई घोटाला नहीं है, इससे बड़े बड़े घोटाले आपके राज्य में हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। अर्पिता जी, पहले मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि सरदार भगत सिंह जी का नाम लेने वाले उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को उनके माताजी का या पिताजी का नाम नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं कि विद्यावती कौर उनकी माताजी का नाम है और उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह जी है। जरा जानकारी हासिल करके आई। हाँ, औरंगजेब के बाप का नाम इनको शायद पता होगा, तो इनके आदर्श कौन है ये समझ में आ रहा है।
रहे हैं। पर दूसरी बात, आज आते हैं मुद्दे पर। देखिए, आपने कहा कि इसके ऊपर भी स्कैम का तमका है, उसके ऊपर भी स्कैम का तमका है। मैं कह रहा हूं कि चलिए ये आरोप प्रत्यारोप, इन्होंने कल 2-3 दिन पहले या 5-6 दिन पहले एलजी पर आरोप लगाया था, हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इनको कहा है कि इस आरोप को दोहराइएगा मत, पूरा फेक आरोप है। इन्होंने अरुण जेटली जी पर भी लगाया था, नाक रगड़ कर माफी मांगी थी। गडकरी जी पर भी लगाया था, नाक रगड़ कर माफी मांगी थी। अरे मजीठिया तक जाके उन्होंने माफी मांगी थी। तो इनके आरोपों पर तो हम भरोसा कर नहीं सकते। हम आरोपों पर वो भरोसा कर सकते हैं जिनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर हो। इन्होंने जो भी 5-6 नाम गिनवाए, अरे सुन तो लीजिए, क्यों इतना बौखला रही है मैडम? मैडम बौखला क्यों रही है भाई? मेरे समय पर भी बोलेंगी। इनको बोलिए विज्ञापन नहीं है। अर्पिता जी, ये विज्ञापन नहीं है। दोनों को रोक दूंगी। देखिए, अभी 2 मेहमान और हैं। 1 सेकंड, 2 मेहमान मेरे और हैं, मैं उनके पास जा भी नहीं पाई हूँ। रीना जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो आप उसका जवाब देना नहीं चाहती, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है, ना पहुंचने की, आप जो भी ये जो भी चल रहा है उससे आप जवाब तो नहीं दे रही। देखिए अर्पिता, शहजाद जी से आपने सवाल पूछा ना कि घोटाले हुए, उन्होंने क्या कार्रवाई की। अब आप जरा शांत रहिएगा, अपनी अपनी बारी में प्लीज बोलिए, नहीं मैं आप दोनों को रोक दूंगी बड़ी माफी के साथ। शहजाद, मैं कह रहा हूं कि जिनका भी ये नाम ले रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो गए, मुकुल रॉय वैसे टीएमसी में है, वो बीजेपी में नहीं है, मुकुल रॉय का नाम ले रहे, जिनके भी खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मान लीजिए हमारी एजेंसीज ने कोई कार्यवाही नहीं की, उनके पास तो 8-8 वर्ष थे, ये जाकर एक एफआईआर या एक क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट कर लेते। तो जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी में जो कंप्लेंट कार्रवाई हुई है वो क्रिमिनल कोर्ट से ही हुई है, तो इस प्रकार से उस पर भी हो जाती। इनके पास सबूत है तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए था, अगर नहीं है तो बता दे कि केवल आरोप लगाने के लिए आरोप है। पर मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो मनीष सिसोदिया का स्कूल घोटाला हो, सीवीसी की रिपोर्ट है, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, चाहे आप देखिए सत्येंद्र जैन का मामला हो, 3-3 कोर्ट के आदेश है, विजय नायर खुद जेल में है, गीता रावत जो है वो भी जेल में है, जिस प्रकार से निशा सिंह वो कन्विक्ट हुई है, संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी जो इनके नेता है वो कन्विक्ट हुए कोर्ट के द्वारा। तो ये तो सारे कोर्ट से द्वारा कन्विक्टेड है। जितेंद्र तोमर को खुद इन्होंने हटाया, और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है ये मैंने नहीं, ये तो केजरीवाल जी ने खुद कहा, क्योंकि नई लिकर पॉलिसी हटाकर ओल्ड लिकर पॉलिसी लाने का काम किया। पर आखिरी में मेरा सवाल यह है, देखिए मैं बाकी सारे सवाल छोड़ देता हूं। इंडो स्पिरिट्स जो महिंद्रो की कंपनी है, उसको शो कॉज नोटिस आपकी सरकार ने जारी किया था 2021 में। रीना जी ये बता दीजिए कि 2022 आते आते आपने इस पर क्या कार्रवाई की, और कार्रवाई इसलिए नहीं की जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन में देखा है कि 6% कमीशन, जो 2 से 12% कमीशन बढ़ाया था, उसका 6% कमीशन इनके पास आया, और हर एक ठेकेदार से कम 100, 150, 200 करोड़ लिए गए और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किए गए। ये इनकी हकीकत है, इसलिए जवाब बनते देता नहीं है इनके पास। ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी को मैं जरा चर्चा में जोड़ना चाहूंगी, शांतनु जी को भी। शांतनु जी मैं आ रही हूँ बड़ी माफी के साथ। अखिलेश जी आप अपनी बात रखिए 10-20 सेकेंड पे, फिर शांतनु जी आ रही हूँ आपके पास। अर्पिता जी देखिए, ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, ये एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। दोनों के लिए जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार है। दोनों के लिए एक ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, आदर्श की बात करेंगे और करेंगे उसके विपरीत। परनिंदा और आत्म प्रशंसा इनका लोगो है। इसके अलावा बियॉन्ड किसी की ये बात करते नहीं है। बस हम ही एक हैं जो बहुत अच्छे हैं, और जो दूसरा है अपोनेंट है वो बहुत बुरा। ये दोनों लोगों का ये चरित्र एक ही है, क्योंकि एक दूसरे के द्वारा ये पालित पोषित और पैदा किए गए लोग हैं। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, न बीजेपी करेगी ना आम आदमी पार्टी करेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारी वित्त मंत्री जी कहती है रुपया, अमेरिका में जाके कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो जा रहा है। लेकिन ये तब समझ में आया जब ये गिरने लगा, जब विपक्ष में थी तो इनको कुछ और समझ में आता था। ये गजब गजब की बातें करते हैं। गुजरात में चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा करनी थी, एक में अभी शायद रेवड़ियां बटनी बाकी होंगी। वहां पे किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना तस्करी हो रहा है, कितने नकली नोट मिल रहे हैं, कितने ड्रग्स आ रहे हैं, कितने गाड़ियां आ रही हैं, हर तरह के गुनाहों का हब बनता जा रहा है। नकली दारू का बड़ा भयंकर कारोबार गुजरात में फल फूल रहा है। अभी कुछ 2 महीने पहले ही लगभग 40-42 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। वहां पे दारू बैन है, लेकिन हर जगह खूब ठीक से उपलब्ध है। सत्ता के संरक्षण में चल रहा है, बड़ा पैरेलल व्यवस्था बनी हुई है वहां पे। आज गुजरात का चुनाव है तो बस मुद्दों से ध्यान भटकाना है। कुल मिलाकर ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कुल मिलाकर ये सारी राजनीतिक दल जो है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना सर? जी नहीं, सारी राजनीतिक दल नहीं, ये दोनों भाई की बात मैंने की। तो सर कौन इस थाली का चट्टा बट्टा नहीं है? विश्वसनीय पार्टी है। अच्छा, मैं क्या कहा आपने? नहीं, कौन इस थाली का चट्टा बट्टा नहीं है? कांग्रेस पार्टी जो है,
कांग्रेस अपने जो वादे करती है, जो बात करती है, वो उस पर खरी उतरती है, उसका पालन करती है। हाँ। और मुद्दों की राजनीति करती है। शहजाद, झूठ नहीं बोलती, ठीक है, असत्य नहीं बोलती है, भरमाती नहीं है, ठीक सर। झूठे सब्जबाग नहीं दिखाती है। आपको ठीक है, मोदी जी समझ से गए सर। पूछिए ना, या सर 2022 तक नहीं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, 10 सेकंड दीजिए मुझे। जी। आदरणीय मोदी जी ने कहा था 3 साल पहले से बता रहे हैं कि 2022 तक हर परिवार को पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी और उसमें शौचालय होगा। मोदी जी जिक्र कर रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी का बता रहे हैं, ठीक है शहजाद, ये तो बड़ा सवाल है कि अहम मुद्दों से भटका दिया जाता है। ठीक है, वो 2022 में कह रहे हैं घर होगा, नल होगा, जल होगा, कितने वादे बीजेपी ने पूरे कर दिए? सब जवाब देता हूँ, मैं तो जवाब देने ही आया हूँ। महाराष्ट्र से मैं एक एक करके सब ठीक है अखिलेश जी, ठीक है आ रही एक एक ठीक आ रही हूँ रीना जी, आ रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है एक एक करके संतुलित रूप से जवाब उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो ऐसे आपने सीबीआई और ईडी को इतना आप इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के हो, महंगाई के हो या घर जल नल के हो, ये सारे मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। और निर्मला सीतारमण का भी जिक्र उन्होंने किया कि रुपया और डॉलर को लेकर उस पर भी जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार इनके लिए अहम मुद्दा नहीं है। ये देखिए, दिल्ली कांग्रेस का ऑफिशियल वक्तव्य है और उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली डिसमिस सत्येंद्र जैन, जो ईडी की कार्रवाई हुई सत्येंद्र जैन पर। मतलब दिल्ली कांग्रेस तो कह रही है बहुत अच्छी कार्रवाई हुई ईडी की तरफ से। आज पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है, गुजरात चुनाव से पहले हो सकता है कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्ती करती थी, हिंदुओं को गाली देती थी, प्रधानमंत्री को गाली देती थी, आज वो काम इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है आम आदमी पार्टी को। वैसे गठबंधन सबसे पहले इन दोनों का ही बना था 2013 में। तो हो सकता है आज अखिलेश जी बहुत सॉफ्ट है, पर मुझे उम्मीद है कम से कम रीना जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसको गलत नहीं बोलेगी। नहीं, एक मैं पॉइंट भी आ रहा हूं ना, पॉइंट मेरा ये है कि क्या अखिलेश जी, दिल्ली कांग्रेस ने जो कहा है कि ईडी की कार्रवाई सही है सत्येंद्र जैन पर, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है? तो दिल्ली कांग्रेस आप ये बताइए ना, 2022 को लेकर वो कह रहे हैं घर नल जल बेरोजगारी, अब उस पे आते हैं, पेट्रोल डीजल के पैसे, रुपया डॉलर की तुलना, इन सब पर जरा बोल दीजिए। इसी पे आ रहे हैं। बगल में राजस्थान है, गुजरात के, और दिल्ली है। मैं दोनों के कुछ आंकड़े गिनाता हूं, उनको बोलिए जवाब दीजिए इसका। बेरोजगारी दर गुजरात में 1.5% है, राजस्थान बगल में है 20% है, एक साल से ऊपर। जो दिल्ली है 7.5% है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। गुजरात का डेवलपमेंट जीएसडीपी का ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों से नेशनल एवरेज से ज्यादा है और अगले वर्ष 17% होने वाला है। राजस्थान का कितना है आप देख लीजिए। गुजरात का जो नेशनल क्राइम रेट से अगर गुजरात का क्राइम रेट की तुलना करें तो 11.9 है। दिल्ली का क्या है? और इसका राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, ये आपको भी पता है। पिछले 5 वर्षों में 4 वर्ष में राजस्थान का कितना एफडीआई आया है? गुजरात नंबर 1 रहा है एफडीआई में। पिछले वर्ष 37% एफडीआई जो देश में आया वो गुजरात में आया। मुझे बता दे कि दिल्ली में कितना एफडीआई आ गया और ये बता दे राजस्थान में कितना एफडीआई आ गया। आइए ना बात करते हैं ना, इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। 1961 में सरदार पटेल सरोवर डैम की शुरुआत की थी नेहरू जी ने। 2019 में उसको कंप्लीट करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि इन्होंने 6000 चेक डैम बनाकर चले गए थे। हमने 1,67,000 चेक डैम बनाए, हमने नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट बनाया, जो भी बयान दे रहे हैं वो गुजरात को लेकर कर रहे हैं। आप देश चला रहे हैं, सिर्फ गुजरात चला रहे हैं। गुजरात के चुनाव हो रहे हैं। तो सिर्फ आप गुजरात की बात करेंगे, आप देश की बात नहीं कर रहे। आप देश चला रहे हैं, सिर्फ गुजरात चला रहे हैं। चलिए हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देश में क्या महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, उसकी बात कीजिए, देश की बात कीजिए। इन्होंने 11वें पायदान पर अर्थव्यवस्था को छोड़ा था, आज 5वें पायदान पे भुखमरी का जो आज आया है जो रिकॉर्ड, उस पर आपने देखा 107वें नंबर पर। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिबेट कर रहे, जवाब में दे रहा हूं, मुझे मैं एक एक करके देता हूं, पर मेरे भी एक दो सवाल के जवाब देना। इन्होंने जब 2014 में अर्पिता जी आपने सवाल मुझसे पूछा, अर्पिता जी मेरा ऐसा वक्त बर्बाद ना हो। अखिलेश जी एक सेकंड, मैं शांतनु जी के पास जा भी नहीं पाई हूँ, एक एक करके प्लीज, मैं चाहती हूँ डिबेट से कुछ समझ आए। स्थान की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाने का एक सेकंड अर्पिता जी क्या हो रहा है? अर्पिता जी मेरा बोलने का समय है, आपने सवाल मुझसे पूछा है ना अर्पिता जी, मैं जवाब दे दूं। 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। क्या इससे नकारा जा सकता है? हाईएस्ट एफडीआई, हाईएस्ट एक्सपोर्ट आज है, क्या इसको नकारा जा सकता है? नहीं, एक सेकंड में आप जवाब दे रहा हूं। अभी करते हैं बात महंगाई की। अर्पिता जी मैं बात कर रहा हूं, क्यों मुझे बीच में टोक रहे हैं? मुझे बीच में क्यों टोक रहे हैं? बीच में क्यों टोक रहे हैं? बीच में क्यों टोक रहे हैं? अखिलेश जी की बहुत बुरी आदत है, बीच में टोकते, खुद अपना जवाब नहीं देते। नहीं भाई, मेरा जवाब देने का मौका।
अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? अखिलेश जी एक सेकेंड, अखिलेश जी मैं जवाब दे रहा हूं, आपने मैंने तो बोला ये नहीं कहा कि आप अपना सवाल नहीं पूछ सकते। मैं एक हुनर पे नहीं दे रहा हूं और महंगाई पर नहीं दे रहा हूं। अखिलेश जी आवाज कम कीजिए। अखिलेश जी, अखिलेश जी मैं आ रही हूँ, आप अपना सवाल दे दीजिएगा। आप नहीं हुनर और चाहते महंगाई कि दोनों पर महंगाई और जवाब दे रहा बेरोजगारी पर बीजेपी जवाब दे। हाँ। आप यही चाहते हैं ना, सीना ठोक कर बार बार यही कहते हैं ना, बीजेपी बोले महंगाई बेरोजगारी पर। अब जब बोल रही है बीजेपी तो आप क्यों रोक रहे देखिए हैं? पिछले 3 मिनट से अर्पिता जी देखिए ऐसे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।